नमस्कार, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। एंड अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का जो कि दूसरा चैप्टर बहुपद का ऑब्जेक्टिव अभी आप लोगों को बता रहे हैं। इसमें इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर के 37 नंबर तक आप लोगों को बता दिए थे। आज हम आप लोगों को 38 नंबर से चलेंगे और इसमें आप लोग को टोटल बहुपद में 80 क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्यूशन कराएंगे। तो चलो अगला चलते हैं आगे। कितना 38 नंबर ना। देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस, अरे शांत रहो ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी के दो शून्य दिया हुआ है -2 और 3। तो कह रहा है कि ए और बी का मान निकालने के लिए, चलो इसमें ए और बी का मान निकालने के लिए तब इसमें देखो, इसमें इसका मान रखेंगे, है ना। मान रखो, देखो इसमें क्या शून्य का मान दिया हुआ है, यानी क्या ना, शून्य का मतलब होता है एक्स का मान दिया हुआ है कितना कितना -2 और 3। इसमें मान रखो 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 है ना, -2 है, हो जाएगा -2 और प्लस बी है ना, -2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको गुना कर देंगे, ये तो हो जाएगा -2a -2 प्लस बी। ये कितना जाएगा 4, और देखो प्लस इंटू माइनस -2a -2 प्लस बी, ये क्या हो जाएगा -2a, है ना। और ये 4 में से 2 घटेगा तो क्या जाएगा 2, तो पहले बी को लिख देते हैं, उसके बाद क्या जाएगा प्लस, है ना, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब देखो अगला क्या है, इसमें एक क्या लिखा हुआ है, यानी इसका जो मान दिया हुआ है शून्य का मान 3 इसमें है ना। देखो 3 रखते हैं मान, तो ये क्या आ रहा है 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 3 प्लस बी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए गुना 3 कितना हो जाएगा 3a प्लस 3 प्लस बी। अब यहाँ से 3a प्लस बी और 9 और 3 12। अब देखो यहाँ से ध्यान से करके थोड़ा सा इसमें अब दोनों को हल करेंगे, हल होवे नहीं करेगा। देखो क्या कुछ पता चल रहा करके नहीं, तो देखो इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाना है करके, तुम लोग जब इस तरह का हिसाब आएगा ना, और ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है ना, तो जो अभी बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव भी इसी तरह बनाना है करके। अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें जो शून्य का मान दिया था और इसमें ए और बी का मान इसमें पूछ रहा है करके, तो अब इसमें हम लोग निकालेंगे तो इसे एक्स का मान रख देंगे और उसके बाद एक्स का मान रखेंगे, पहले जो मान दिया रहेगा उसके बाद जो है ना, जो उसके बाद जो दोबारा मान दिया रहेगा इसमें रख देंगे। लेकिन इस तरह का जो है ना, देखो कि इसमें भी 2 वो समीकरण आ गया, अब इसमें ये दोनों समीकरण हल नहीं होगा इसमें, उसके लिए क्या करते हैं देखो ध्यान से, यानी इसमें जो है क्या, देखो कि एक्स का मान -2 रखेंगे, है ना, तो इसका मतलब इसका ये शून्यक है, जो ये बहुपद है ना, कि इसका ये शून्यक है, इसका मतलब जब एक्स का मान -2 रखेंगे तो ये 0 के बराबर होगा, है ना। क्या होगा ये 0 के बराबर, जैसे कि नहीं मानते थे करके पी एक्स बराबर 0 करके। तो देखो इसका मतलब एक्स का जब मान रखे हैं, तुम लोग को 9 में पढ़ा हो करके है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, तो P2 का मान बताए, है ना, P2 का मान बताए प्रश्नावली इसमें करके, है ना, एक कि तुम लोग का ना 2a में है, प्रश्नावली 2a में ये करके। तो देखो यानी किसमें हम लोग क्या करते थे, इसमें x का मान रखते थे 2, तब ये 0 के बराबर आता था, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, क्योंकि कह रहा है कि इसका ये शून्यक है और शून्य का मतलब जो ये बहुपद होगा शून्य के बराबर होगा। अब देखो यहाँ से शून्य रखेंगे, ये क्या रखेंगे शून्य। अब देखो कि यहाँ से क्या होगा, है ना, -2a प्लस बी, और ये प्लस 2 बराबर के उस पर चल जाएगा -2, इसको लिख लेंगे समीकरण
1। इसमें भी देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा ये करके। अब यहाँ से 3a प्लस b बराबर माइनस, है ना, -12 होगा ना, प्लस वाला बराबर के उस पर जाएगा। तो अब देखो यहाँ से, अब इसमें क्या करेंगे, है ना, दोनों को घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तुम लोग को आगे पढ़ाएंगे लुप्तीकरण विधि, है ना, तुम लोग का एक या दो चर वाले रैखिक समीकरण में लुप्तीकरण विधि से उसको काटने के लिए बताएंगे करके, है ना। लुप्तीकरण विधि, विलोचन विधि उसमें है ना, विलोचन विधि उसको बोलते हैं, है ना, गुणात्मक विधि वो होता है करके, वर्ज गुणज विधि होता है। तो आगे बताएंगे तुम लोग को अगला चैप्टर में। तो इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में हमको किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। तो देखो ए और बी का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, देखो लिखो यहाँ -2a, नहीं तो लिख दो समीकरण 1 -2। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, 2 को घटा रहे हैं। 3a प्लस b अब -12। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह होगा सब चेंज, है ना। अरे घटाएंगे तो होगा चिन्ह चेंज। और 3 और 2 कितना जाएगा, 5a माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ से ये तो कट जाएगा। बोलो कि ये मान क्या आ जाएगा, -2 अपल, है ना, -2 प्लस 12 क्या आ जाएगा, 10 काटेंगे तो 5 दूनी, यानी a का मान आ जाएगा -12, है ना, उधर चल जाएगा। तो क्या होगा, a का मान -2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में देखो इसका मान रखो, तो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस b बराबर -2, 2 दूनी 4 प्लस b बराबर -2, b बराबर -2, ये प्लस बराबर उस पर जाएगा तो माइनस में, तो क्या जाएगा, यानी -6 आंसर में है, -2 -6 है ऑप्शन में। किसमें है, किसमें है, सी में। लेकिन क्या तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इतना बड़ा बनाएगा तो तुम लोग की होगा, घोलटबेल करेगा। हम तुम लोग को इसमें है ना सलाह यही देंगे कि इस तरह क्वेश्चन यदि मिलेगा, तुम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बड़ा बनेगा, कौन सा क्वेश्चन है ना छोटा में बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट इसको छोड़ देना है, नहीं बनाना है ना, ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अब है ना, अब बताओ ना, इतना देर में बनाएगा कितना, तो है ना कि तुम लोग इतना देर में 10 क्वेश्चन बना लेगा ऑब्जेक्टिव में। और तुम लोग को क्या ना 150 को तो बनाना है करके, तो इसमें कायल मतलब कि इसमें झगड़ में पड़ेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि इस तरह का जब तुम लोग को लेंदी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, हम तो तुम लोग को बता दिए समझने के लिए कि देखो इस तरह बनता है करके, इस तरह ये करके, लेकिन तुम लोग को नहीं बनाना एग्जाम में। कुछ क्वेश्चन तुम लोग को वैसा होगा करके जो कि उसको छोड़ करके दूसरा क्वेश्चन बनाना है। अब बहुत लोग क्या करता है ना, उसी में मतलब है ना, जो नहीं बन रहा करके, जिसको वो लग रहा कि बड़ा क्वेश्चन बनेगा करके, उसी को बना रहा, अब पता चला कि टाइम में नहीं बचा दी। तो यही होता है करके ना, अच्छा मार्क्स तुम लोग को लाने में। हाँ, कि ऐसा नहीं है कि ये वाला तुमसे नहीं बनेगा, ये वाला भी बनेगा, लेकिन क्या फायदा इसको हमको बनाने से करके। अब 100 में 50 को बनाना है, कोई भी 50 को बनाएंगे उसमें करके। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, टेस्ट में छोड़ देना उसको। हाँ, हो सकता है कि तुम लोग को फुल में फुल बनाने के लिए बोलेंगे, तब इसको भी बनाना है तो कि तुम लोग तो सबसे अंतिम में बनाना, ये नहीं कि शुरू में बनाने के चक्कर में इसमें तुम लोग टाइम व्यतीत करो। तो ध्यान रहे, इस सब क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाना एग्जाम में करके। रुको ना अभी, देखो 39 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ, एक द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, तो बहुपद ज्ञात करना है। क्या कह रहा है इसमें, बहुपद ज्ञात करना है। तो ये सब तो तुम लोग तो है ना बता दिए। देखो क्या है इसमें, फॉर्मूला याद रहेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। देखो इसमें जो है शून्यांकों का योगफल दे रखा है 2, गुणनफल क्या है -15। तो क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यांकों का योगफल कितना दिया हुआ है, 2x, है ना, प्लस उसके बाद अल्फा इंटू बीटा -15। इसको तुम लोग नहीं लिखेगा ना, तब वो तुम लोग बना लेगा, प्लस इंटू माइनस है ऑप्शन में। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी टिक लगा लो।
ये सब एक लाइन में बनेगा। तुम लोग देखो, अब बताओ कि इसको लिखना तुम लोग को जरूरत नहीं है। अब बोलो काहे सर जी, तुम लोग जानता है प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो इसको काहे नहीं लिखना है छोटे करके। अब इसको लिखने के बाद तुम लोग को पता चल जाएगा कि ऑप्शन को देखेंगे ये होगा। चलो उसके बाद देखो क्या है ना 40 नंबर में कहा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल 5 है और गुणनफल 7 है। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 5, तो है ना, तो इसका जो मान होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और गुणनफल कितना है 7। तो है ऑप्शन सी। क्या है ऑप्शन ए और सी दोनों है। चलो ए और सी दोनों है, तो इसमें तुम लोग ए को लगा लो ठीक, ए को इसमें तुम लोग, और उसके बाद क्या करना उसमें तुम लोग ऑप्शन सी में क्या लिख दो -7 लिख दो, कि दोनों में से किसी को चेंज करना पड़ेगा ना। हाँ, कि दोनों में तो सेम है ना करके, नहीं तो उसी को प्लस कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x कर दो, कि दोनों में से कोई एक को चेंज करना पड़ेगा। आगे देखो 41 नंबर में द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योगफल है ना -3 है ना, तो देखो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर है ना माइनस, और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ करके माइनस शून्यंकों का योगफल -3, तो -3 एक्स गुणनफल 2। अब देखो तुम लोग को अगला जो ये वाला इस तरह नहीं लिखना, देखो क्या एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x देखेंगे कहाँ है, उसके बाद +2 ऑप्शन नंबर बी होगा ये करके। आगे नहीं लिखना करके, एक लाइन नहीं लिखना, मतलब कम से कम तुम लोग का है ना 3 से 4 सेकंड बचेगा। बयालीस का भी वही है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एक द्विघात के शून्यंकों का योगफल 3 है ना? तो इसका मतलब क्या एक्स स्क्वायर -3x होगा है ना, उसके बाद गुणनफल -10 है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर -3x -10 ऑप्शन सी। लेकिन देखो 43 वाला गड़बड़ है ना, 43 वाला भी ऐसा ही बनाएगा तो गलती नहीं होगा। तुम लोग को बताए थे मैं सब्जेक्टिव में क्या कह रहा है, शून्यक दिया हुआ है योगफल नहीं दिया हुआ है, तो इसमें सबसे पहले क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा देखो निकालेंगे तो 5 है ना, अल्फा प्लस बीटा तो कितना आएगा 5 प्लस तीनों का करके है ना 5 प्लस -3, तो कितना होगा 5 प्लस इंटू -3 कितना आ जाएगा ये 2 आएगा। उसके बाद गुणनफल क्या होगा है ना 5 इंटू -3 यानी कितना होगा 5 दिया 15। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकला ये वाला, अल्फा इंटू बीटा का मान निकला ये वाला। अब कह रहा है कि इसका बहुपद क्या होगा, तो देखो बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 2x, उसके बाद प्लस और -15 ही हो जाएगा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस इंटू -15 ऑप्शन 43 का हो जाएगा सी। 44 का शून्यक जो दिया हुआ है ये बटा में दिया और कोई दिक्कत नहीं, बटा में दिया रहा है चाहे जो भी रहे। देखो 44 नंबर में है ना शून्यक का मान दिया हुआ है 3/5 और -1/2 है ना, इसका जो शून्य का मान दिया हुआ है 3/5 और -1/2, तो कह रहा है कि बहुपद निकालना है, तो आज सबसे पहले शून्यंकों का योगफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/5 प्लस -1/2 है ना, एलसीएम लेंगे 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 प्लस इंटू माइनस 2 5 10, 5 इकाई 5। अब देखो यहाँ से 6 में से 5 घटेगा 1/10, हम इसको डाइट कर देना होगा ये। देखो ये क्या होगा प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो 6 में से 5 घटेगा 1। अल्फा इंटू बीटा है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा का मान 3/5 और बीटा का मान -1/2 -3/10। अब इसको हल कर दो, कह रहा है कि ये बहुपद क्या होगा, तो बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा 1/10
10x और प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 3 बटा है इतना आंसर में नहीं है। तो क्या बोले थे एलसीएम लेने के लिए ना, तो एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 10 यहाँ से, तो 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 3। तो क्या बोले थे कि ऊपर वाला को लिख देना है 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस 3 है आंसर में भी 10x स्क्वायर है ना, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बाकी नीचे वाला कि 10 को नानी घर भेज दो, नीचे वाला 10 को नहीं लिखना है, उसको छोड़ देना है, ये नीचे वाला 10 को है ना, और ये कहाँ जाता है तुम लोग को पता है, ऑप्शन डी में, और कहीं लिखा हुआ है कि नहीं, कितना है ऑप्शन डी 45 का ऑप्शन ए टिक लगा लो है ना, तुम लोग बना लेना करके, बाकी से तुम लोग 45 का ऑप्शन ए है ना, शून्यक दिया हुआ है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 4 आएगा है ना, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -12 आएगा, बाकी हल कर लेना। 46 नंबर में कहा रहा है कि दिए गए यदि बहुपद इतना का एक शून्यक 1 है तो ए का मान निकालना है। तो देखो इस तरह का हिसाब तुम लोग का है ना, देखो ये वाला 34 नंबर का, देखो 34 35 तुम लोग का ना इस तरह इसमें करके है, जो ये 34 नंबर 35 नंबर क्या करेंगे, इसमें शून्य का मान 1 दिया हुआ, तो इसमें एक मान रख देंगे, एक मान रख देंगे, तो इसका मान निकल जाएगा करके, तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा 46 का सी, 1 होगा इसका आंसर में, ठीक लगा लो। 47 का एक शून्यक कह रहा है कि इसका एक शून्यक है, तो इसका शून्यक निकालना करके है ना, 6 दूना 12, फिर उसको तोड़ करके निकालना आ जाएगा है ना, कितना आया, बनाया है, अरे बनाया है, कितना आया, -1 है, हाँ ठीक है, चलो टिक लगाओ 47 का बी। 48 नंबर में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, उसको कर दो 9 लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यकों का गुणनफल 8 है। ये झूठो झमेला तुम लोग दे दिया, खाली गुणनफल 8 है, तो शून्य ज्ञात करें, इसका 2 गो शून्य निकाल लेना, आ जाएगा। देखो अब इसमें कह रहा है कि गुणनफल 8 है, इसको तुम लोग ऑप्शन से भी बना देगा, रे इसको जो है तुम लोग ऑप्शन से भी बना देगा। देखो क्या कह रहा है कि इसका जो गुणनफल है, जो ये शून्यकों का गुणनफल कितना है, 8 है। ऑप्शन ए को देखो गुना करेंगे है ना, तो -1 -8 को गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन देखो बी नंबर में 1 गुना करेंगे -8 तो -8 आएगा, -1 गुने 8 करेंगे -8 आएगा। उसके बाद देखो डी वाला 1 गुने 8 आ जाएगा 8, तो इसमें ए और डी दोनों हो सकता है, इसीलिए हो गया कि ये गड़बड़ करके अब इसको तुम लोग हल करना पड़ेगा है ना। 8 को तोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 8 इकाई 8 है ना, तो x का मान 1 और 8 होगा करके 48 का डी 48 का डी तुम लोग इसको हल करना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 हमको पता है, तुम लोग हल करेगा, ऑप्शन टिक लग गया, बस खत्म। तुम लोग को 4 दिन छुट्टी रहा, बनेबे नहीं किया तो कपार बनाएगा, बनाया एकदम नहीं बनाया, और उसके बाद ने कल भी बोले कि बनाना कर, आगे नहीं बनाए हुए करके। 49 नंबर में है ना, 49 नंबर का ये भी तुम लोग को VVI लिख लो, इसमें VVI वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो 47 में कितना नंबर है, 49 ना, 49 है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 7 है ना, और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है, और ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछबे करेगा, ये सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा तुम लोग का। देखो क्या कह रहा है कि शून्यकों का योगफल 7 है, तो ए का मान ज्ञात करना। देखो तो इसमें शून्यकों का योगफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, बोलो तो, है ना, शून्यकों का योगफल जो है करके है ना, क्या होता है, -b बटा a होता है ना, तो -b, तो माइनस देखो b का मान कितना है, -a दिया हुआ है, देखो इसमें
अरे शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी, बी का मान कितना है माइनस ए, अब बटा ए का मान क्या दिया हुआ है ना, ए का मान 1 दिया हुआ है ना, और इसका योगफल कितना का रहा है ना, इसका योगफल देखो कितना का रहा है 7 है, तो माइनस 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 प्लस ए बटे 1 हो जाएगा ए, अब बराबर है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। 50 का 30 तुम लोग का आसान है। शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा 1 बराबर 4। 50 का सी, 51 के कार्य शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटा ए, सी का मान 1 बटा 4। ठीक लगे थे जो इसको 52 का, 52 का लिख लो तुम लोग मोस्ट वीवीआई, MVVI, मोस्ट वीवीआई है ना। और इस तरह का तुम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है ना, 52 और 53 दोनों, 52 और 53 दोनों इस तरह क्वेश्चन तुम लोग को परेशान खाली करता है ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें खाली परेशान करेगा है ना। स्टूडेंट तुम लोग क्या होता है ना इसमें कि व्युत्क्रम कुछ ही बोला है, विपरीत कुछ ही बोला है, हम नहीं बनेगा। देखो यहाँ से कितना नंबर बोले 52 और 53, देखो यहाँ 52 नंबर में क्या कह रहा है क्वेश्चन में है, देखो इसमें जो है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा खाली परेशान कर दे। क्या कह रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा है ना, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। एगो यदि तुम लोग इसमें है ना, अब देखो व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, तो तुम लोग को पता है कि जो दो गो शून्य होता है बहुपद का जो दो शून्य होता है क्या होता है अल्फा और बीटा होता है। तो एक इसमें कहा रहा है कि एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो अल्फा है तो बीटा रहेगा 1 बटा बीटा है ना। क्या कहा रहा है कि इसका ये क्या है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा नहीं, देखो ये करके है। तो इसमें क्या कहा रहा है कि जो ये अल्फा है कि अल्फा और बीटा ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब जिससे कि देखो मान लीजिए कि दो गो मार्कर हम लेते हैं करके है ना, अब इसको क्या, इसको हम एक दूसरे का व्युत्क्रम नहीं बोलेंगे, देखो तो ये है ना, इसका जो ये लिखने वाला नीचे है तो इसका ऊपर है, फिर ऐसे करेंगे तो फिर हो गया व्युत्क्रम, देखो नहीं होगा इसमें। तो इसमें ध्यान रखना व्युत्क्रम का मतलब होता है एक ऊपर मुंह है तो एक नीचे उसका है करके, देखो ना ये करके इसका ऊपर में तो ये नीचे बटा में करके, और कह रहा है कि इसका ये व्युत्क्रम है। अब इसका व्युत्क्रम है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है बराबर, ही है क्या दोनों आपस में बराबर है। अब देखो कि ये बटा में है ना, तो बराबर किस पर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, चलो बन गया। आंसर 1 नहीं होगा। अब देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, क्या अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। अब देखो सी का मान क्या है, सी का मान क्या है, सी का मान दिया हुआ है माइनस बी बटा ए का मान कितना दिया हुआ है 1 बराबर 1, तो माइनस बी बटा 1 माइनस बी बराबर 1, तो बी बराबर -1 है आंसर में। ठीक लगा, इसमें थोड़ा सा खाली समझना ये करिए कि इसमें कहा है व्युत्क्रम है तो अल्फा होगा तो बीटा होगा 1 बटे बीटा। तो तुम लोग को कोई जरूरी नहीं है कि सर जी अल्फा लिखे, हो सकता है हम लोग के जब बीटा भी लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, देखो इसमें कोई दिक्कत होगा है। अब किया तुम लोग को बीटा लिखने का मर्जी होगा तो ये अल्फा होकर के देखो, अब इसको गुना करेंगे तो कोई होगा अल्फा इंटू बीटा, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें है ना कि इसको हम लोग उल्टा करेंगे, अल्फा को करेंगे कि बीटा को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कह रहा है कि ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो ये क्या हो जाएगा एक दूसरे का व्युत्क्रम। 53 नंबर में क्या कर रहा है देखो है ना, तुम लोग 52 और 53 को इस सब क्वेश्चन को विशेष ध्यान देना, टेस्ट में यही सब रहेगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि बहुपद के दो शून्य, देखो इसमें क्या, इसमें क्या कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य है ना, देखो क्या कह रहा है कि बराबर है, क्या कह रहा है ये बराबर है, मतलब क्या अल्फा और बीटा आपस में क्या ये है, दोनों आपस में क्या ये बराबर है। और देखो क्या कह रहा है कि शून्य के बराबर किंतु विपरीत है ना, कि विपरीत का मतलब होता है कि एगो जा रहा इधर से तो एगो आ रहा उधर से
है ना। इसका मतलब एगो प्लस में है तो एगो माइनस में, तो ये वाला प्लस में तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में। देखो हम इसमें क्या कह रहे हैं यार, इसमें जो कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर तो है लेकिन वो विपरीत है ना। तो विपरीत का मतलब ये प्लस में तो ये माइनस में। तो देखो अब ये माइनस में बराबर किस पर आएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर उधर कुछ नहीं तो क्या होगा इधर जीरो। अब देखो इसमें तुम लोग ध्यान रखना कि जब व्युत्क्रम रहेगा है ना, जब ये व्युत्क्रम रहेगा तो गुणनफल वाला फॉर्मूला आएगा, और जब ये क्या तुम लोग को बराबर और विपरीत रहेगा, हमेशा सेम क्वेश्चन रहेगा तुम लोग को ये है ना, उसमें भी यही चीज लिखा रहेगा कि एक दूसरे का विपरीत है और एक दूसरे का जो ये बराबर है, परंतु इसका जो क्या है ना, उसका जो ऋणात्मक चिन्ह है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है ना, जिसमें क्या करे कि बराबर है किंतु वो विपरीत है। देखो बराबर है किंतु वो क्या है विपरीत है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी का मान देखो कितना है, माइनस बी का मान क्या दिया हुआ है ना, माइनस बी का मान दिया हुआ है ए। देखो ए का मान क्या दिया हुआ है एक बराबर जीरो। तो माइनस ए बराबर इसको जीरो से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो। तो इसमें ए बराबर भी क्या आ गई है जीरो। अब माइनस जीरो लिखे में कोई दिक्कत है इसमें, है ना? अरे जीरो को माइनस जीरो लिखो चाहे जीरो लिखो तो ए का मान क्या हो जाएगा बनेगा। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना करना, नहीं तो फिर 54 नंबर में देखो यहाँ पहले 54 नंबर में कह रहा है कि यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए इंटू एक्स माइनस वन माइनस बी, है ना। जिस तरह का जो ये 54 नंबर का क्वेश्चन है ना करके ये सब आएगा तो आराम से छोड़ करके इसको आगे बढ़ जाना है, बड़ा बनेगा हिसाब करके। देखो क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन का मान निकालना है। अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन ऊपर लिखा गया करके उसको ठीक कर लो, अल्फा प्लस वन लिखा हुआ है ना। तुम लोग का ऐसे लिखा हुआ है अल्फा है ना, अल्फा प्लस वन है ना बीटा प्लस वन, ऐसे नहीं लिखा, ऐसे इसको कर लो अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। देखो इसको बनाते हैं, क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि अल्फा है ना, अल्फा प्लस वन है ना, और क्या कह रहा है बीटा प्लस वन का मान निकालना। चलो अब जो ये तुम लोग का 54 नंबर से क्वेश्चन आ गया है ना, जो ये बताए थे ना जो 7 को एक ही क्वेश्चन में है ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा वाला करके उसी से बनेगा अभी। अब देखो इसको पहले गुना करेंगे है ना, अल्फा इंटू ये है, इसको पहले गुना करें अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा अल्फा बीटा, उसके बाद फिर अल्फा इंटू वन क्या आ जाएगा अल्फा, उसके बाद प्लस एक गुने बीटा क्या आ जाएगा बीटा प्लस एक गुने एक एक। अब देखो कि ये क्या है शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल। अब इसका फॉर्मूला रख दो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करें, इसको पहले हल करेंगे एक्स स्क्वायर है ना माइनस ए एक्स, और इसमें माइनस इंटू माइनस प्लस एक माइनस बी। अब इसमें ए का मान कितना आ जाएगा एक, बी का मान क्या आ जाएगा बी का मान माइनस ए, और सी का मान ये दोनों होगा ना, सी का मान वन माइनस बी होगा ये करके। अब देखो इसमें ए का मान क्या होता है, ए का मान होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है, बी का मान क्या होता है जो एक्स के साथ गुना होता है, और सी का मान जो अचर राशि होता है जिसमें एक्स के साथ गुना ना हो। तो इसमें क्या एक्स के साथ है गुना करके नहीं, तो वो पूरा हो जाएगा क्या मान सी का मान। अब देखो ये क्या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी का मान वन माइनस बी अब बटा ए का मान एक एंड प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, एक है माइनस बटा एक प्लस एक। अब देखो कि बटा एक से भागा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो वन माइनस बी और प्लस देखो ये क्या आएगा कि माइनस इंटू माइनस
प्लस ए, तो ए आ जाएगा प्लस Q1, तो ए कर एक दो, ए कर एक दो माइनस बी प्लस ए है इसमें, कहा मेरा लोग है कि नहीं किसी में। चलो 54 नंबर में तुम लोग का है ना, कोई एगो को है ना किसी को ठीक कर लो, है ना, ऑप्शन किसी को ठीक कर लो ना, 1 माइनस नहीं, ऑप्शन चारों में से कोई नहीं है, चारों का चारों गलती है दिया वो करके, तो किसी को तुम लोग ठीक कर लो, किसी में लिख लो 2 माइनस बी प्लस ए, किस में लिखेगा तुम ही लोग बोलो, क्या ना सी में, तो सी में आसान होगा तुम लोग ना। देखो सी में क्या लिखा हुआ है कि 1 माइनस ए माइनस बी, तो इसको देखो है ना कि इसको लिख लो 2, है ना, अब बाकी तुम लोग ठीक कर लो ना, सी को ही ठीक कर लो, है ना, 2 माइनस बी प्लस ए लिख लो करके। अब गलती किया है टाइपिंग, बाकी ठीक है बनाए ये चीजें। चलो आगे 55 नंबर में शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान 4/4, है ना, तो 4 इकाई 4 माइनस 1। देखो 55 नंबर में क्या कह रहा है, 55 नंबर में यहाँ करके कह रहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखो एक माइनस होता है यहाँ, है ना, अब बी का मान 4/ए का मान 4, तो 4 इकाई 4 क्या आ जाएगा -1। 56 नंबर में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए, तो सी का मान -4/1 बराबर -4, 56 के सी। 57 में कह रहा है कि इसमें है ना, इसमें कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, और क्या कह रहा है कि माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब देखो माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 4 बटा ए का मान, ए का मान कितना होगा 4, उसके बाद माइनस, है ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बटा ए, तो सी बटा ए क्या होगा बोलो तो 1/4। अब ये देखो इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, इसको 4 से 4 काट भी देंगे लेकिन नहीं काटो यहाँ, है ना, इसमें क्या होगा 4 4 यहाँ क्या आ जाएगा इसमें एलसीएम ये करके, तो 4 इकाई 4, तो 4 इकाई 4 -4 -4 इकाई 4 1 इकाई 1, तो ये क्या आ जाएगा 4 1 5 -5 है ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर से तुम लोग को अब इसमें जगह तो है ना, अब कल चलेंगे 58 नंबर से लेकर के और 80 नंबर तक कल खत्म कर देंगे, तो आज इतना तक ही, चलो जल्दी लिखो इसको, बाकी मिलते हैं अब अगला क्लास में तुम लोगों को कितना 58 नंबर से।